हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी विषय में बोर्ड पेपर में कैसे आप लिखें जिससे आप 100 का 100 नंबर पा जाएं। अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि आपको 100 में 100 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आप वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं करेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे। देखने के बाद आपको 100 में 100 नंबर अवश्य मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैंने एक आपका लिखा भी है। देखिए, किसी भी विषय को कैसे लिखें जिससे हमें 100% नंबर मिले। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत, एग्जामिनर का बाप भी नहीं, आपको 100 में 100 नंबर पाने से रोक सकता है। दुनिया की कोई ताकत आपको 100 में 100 पाने से रोक नहीं सकती है। बस आपको लिखने का तरीका होना चाहिए। अगर आप लिखने का तरीका जानते हैं तो आपको 100 में 100 नंबर मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने चल रहा हूँ, आपका 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसको आपको OMR चार्ट पे भरना होगा। पहले पूरे पेपर को देख लिया जाए सरसरी निगाहों से, कैसे पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का कौन सा आएगा। तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे हमने लिखा क्या है कि 1 से लेकर के 20 तक, यानी क्वेश्चन 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव आएंगे जिसमें हमने आपको पहले ही वीडियो बना करके बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव को आप कैसे करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको करना क्या है, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, A, B, C और D। A, B, C, D हमने वीडियो इस पे बनाया है। A, B, C, D, इसमें से जो ऑप्शन सही रहेगा उसको आपको क्या कर देना है, गोल कर देना है। जो ऑप्शन सही मिलेगा OMR चार्ट पे आपको एकदम खूब अच्छे से गोल कर देना। तो ये 20 नंबर का आपका इससे आएगा। और ऑब्जेक्टिव की तैयारी आप अच्छे से करें जिससे आपको 20 क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव आपका बेनिफिट देगा। दूसरी बात, आपका गद्य से आपका आता है रेखा गद्य, एक पूरा का पूरा गद्य दिया रहेगा जिसको पढ़ करके उस पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या करना है ना, तो 2-2 नंबर का 3 क्वेश्चन होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करने में आपको ध्यान देना है कि जो रेखांकित अंश कर रहा है उसी की व्याख्या करना है, उससे अधिक एक्सेस आपको कुछ नहीं करना है। जितना कहेगा उतना ही आपको काम करना है, उससे कम भी नहीं करना है, उससे अधिक भी नहीं करना है। ठीक है। दूसरा का हमको संदर्भ लिखना है। संदर्भ क्या होता है, पाठ का नाम क्या है और उसके लेखक का क्या नाम है, उसको एक लाइन में लिखते हैं, उसको संदर्भ कहते हैं। संदर्भ लिखना है। तीसरा बात जो है, पद्य पर आधारित एक प्रश्न दिया रहेगा, पद्य को खूब इत्मीनान से पढ़ेंगे, उस पर आधारित एक प्रश्न आपको मिलेगा, उस प्रश्न को आपको लिखना होगा। प्रश्न को आप आसानी से उसको लिखना है आपको, उसमें भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ठीक है। ठीक, ये आपका 6 नंबर का हो जाएगा। उसी तरह से आपका जो है पद्य का एक पद्य दिया रहेगा, पद्य में हमको संदर्भ और प्रसंग लिखना होगा। संदर्भ पूर्व की भांति आप लिखेंगे। और प्रसंग क्या होता है, किसी भी अगर जो अर्थ हमको लिखने के लिए मिल रहा है पद्य में, उस पद्य में जो पूरे पद्य को हम पढ़ेंगे, उसका अर्थ देखेंगे, उस अर्थ में जो मेन चीज़ होता है, मेन लाइनें होती है, वो उसका कॉन्टेक्स्ट होती है, प्रसंग होती है। और तीसरा चीज़ आपको व्याख्या करना है। तीनों पे आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। व्याख्या करने के बाद आप एक आध रचना नीचे जरूर लिख देंगे। व्याख्या में उसकी भाषा शैली भी आपको लिख देना है। ठीक है ना। अगला चीज़ आपका संस्कृत में आएगा। संस्कृत का जो गद्य आएगा, संस्कृत का गद्य में आपको क्या पूछेगा, संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। संदर्भ पे आपको 2 नंबर मिलेंगे और व्याख्या पे 3 नंबर, कुल 5 नंबर आपको मिलेंगे। इसमें आपको ध्यान देना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है गद्य में। गद्य का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका वाराणसी है। वाराणसी जो पहला चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद से आपका जो वीर वीरेण पूज्यते और आपका जो प्रबुद्धो ग्रामीण, ये 3 चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रबुद्धो ग्रामीण, उसके बाद से वीर वीरेण पूज्यते और आपका वाराणसी, ये 3 चैप्टर क्वेश्चन आंसर की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों चैप्टरों पे आप विशेष ध्यान देंगे।
उसी तरह से आपका पद्य आएगा संस्कृत में, श्लोक 2 ही चैप्टर आपका श्लोक है टोटल संस्कृत में, बाकी तो 30% कोर्स काटा हुआ है आपका। उन 2 चैप्टरों को एकदम इत्मीनान से आपको पढ़ लेना जो नहीं काटा है। उसमें 2 नंबर आपका संदर्भ होगा और 3 नंबर आपका व्याख्या आएगा। फिर देखिए 25वां क्वेश्चन जो आपका आएगा, अपने पठित खंड काव्य पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना है। अपने पठित खंड काव्य देखिएगा, क्योंकि खंड काव्य जो आएगा उसमें 7 सेट होगा, 7 तरह के क्वेश्चन होंगे। उसमें से आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो आपका हो। जैसे हमारे ज़िले का, कुशीनगर ज़िले का जो है वो कौन सा खंड काव्य है, मेवाड़ मुकुट है। कुशीनगर ज़िले का क्या है, मेवाड़ मुकुट है। महाराजगंज जिले का जो है मातृभूमि है। तो अगर कुशीनगर वाले बच्चे होंगे वो मेवाड़ मुकुट का क्वेश्चन का आंसर करेंगे, महाराजगंज जिले वाले जो होंगे वो किसका आंसर करेंगे, मातृभूमि वाला आंसर करेंगे। बाकी शेष अपने अपने ज़िले का जो होगा वो अपने कक्षा अध्यापक से समझ करके उसी क्वेश्चन का आंसर देना है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे तो ये 3 नंबर आपका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद से 26वां का क और ख है। 26वां के गद्य के लेखकों में से 3 लेखक दिए रहेंगे, 3 में से किसी एक का जीवन परिचय देना है। तो जीवन परिचय पे आपको 3 नंबर मिलेगा। उसकी भाषा, शैली और रचना आप लिखोगे, उसकी रचना कम से कम 2-3 रचना, उसका भाषा वगैरह के बारे में, शैली वगैरह के बारे में लिखोगे तो 2 नंबर उसमें, तो 3 और 2 5 नंबर का आपका इस पे मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको क्या करना है कि पद्य आएगा। पद्य में 3 ऑप्शन रहेंगे, 3 में से एक का आंसर लिखना है, उसका भी जीवन परिचय देना है। और जीवन परिचय के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, उसमें उसका जो है रचना लिख देना, भाषा लिख देना है। और जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, इम्पॉर्टेंस होती हैं, जिसको आपको एग्जामिनर को दिखाना है, उस चीज़ को आप हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ताकि उन चीज़ों को एग्जामिनर देखे, इग्नोर ना करे। अगर वो इग्नोर कर देगा तो आप कितना ही अच्छा लिखे रहेंगे, हाईलाइटिंग नहीं करेंगे तो आपको एग्जामिनर जनरल मार्किंग दे देगा, आपको अच्छा मार्क नहीं देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है, हर चीज़ को हाईलाइट करना है, ठीक है ना। इसके बाद से आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 4 लाइन का एक श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में न आया हो, मतलब कहीं ऑप्शन में न दिखे उसको छोड़ करके लिखना है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, या तो 2-2, 4-4 लाइन का श्लोक याद कर लीजिए, क्योंकि या फिर एक 8 लाइन का श्लोक याद कर लीजिए। क्यों, अगर एक 4 लाइन का श्लोक याद करते हो तो समस्या क्या होगा, हो सकता है कि वही श्लोक आपका अर्थ में पूछ दे तो उस श्लोक को आप नहीं लिखोगे, तो वो 4 लाइन याद किया हुआ आपका क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आपको श्लोक जितना भी याद करना, एक श्लोक याद करिए तो 8 लाइन का याद करिए, अगर 2 श्लोक याद करते हैं तो 4-4 लाइन का याद करिए, ताकि जो उसमें आया उसको छोड़ करके आप दूसरा लिख सकें। ये आपका 2 नंबर का आएगा। अब अगला करा, दिए गए प्रश्नों में से संस्कृत का उत्तर देना है। संस्कृत के कम से कम 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे और 4 क्वेश्चनों में से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चनों का आंसर लिखना है संस्कृत में। उस पर आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। उस पर कितने मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है क्या, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, यहाँ हमने 6 ऑप्शन दे दिया है, कम 4 ऑप्शन होंगे। 4 में से किसी एक ऑप्शन पे आपको ऐसे लिखना, निबंध लिखना है। निबंध कम से कम 150 शब्दों का होना चाहिए, 150 वर्ड, 150 शब्द का निबंध होना चाहिए। और निबंध जब भी आप लिखिएगा उसमें प्रस्तावना होनी चाहिए। निबंध आप जब भी लिखते हो तो उसमें क्या होना चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए, निष्कर्ष होनी चाहिए। निबंध की पहली हेडिंग आपका प्रस्तावना होना चाहिए और निबंध की अंतिम हेडिंग क्या होनी चाहिए, निष्कर्ष, कंक्लूजन होनी चाहिए। और निबंध में भी जो चीज़ आपको अच्छा लगे उसको अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आप लिखते हो, इसके बाद आप देखो, अगर क्वेश्चन लिखते हो, क्वेश्चन लिखने के बाद आप देखोगे एक पेज पे जितने क्वेश्चन आपने लिखा, नीचे का 4-5 लाइन आपका बच गया, तो 4-5 लाइन बच गया तो वहाँ से आप नए प्रश्न का शुरुआत मत करिए। नए प्रश्न का अगर 2-4 लाइन बचा है तो नए प्रश्न की स्टार्टिंग आप कहाँ से करिए, नेक्स्ट पेज से करिए। नेक्स्ट पेज यानी अगले पेज से आप नए प्रश्न की शुरुआत करिए। क्योंकि ऐसा होता है क्या, जब आप यहाँ पे प्रश्न की शुरुआत कर देते हो, यहाँ 4-5 लाइन बची है, इसमें एक प्रश्न ऐड कर देते हो, तो कई बार एग्जामिनर ये यहाँ वाले क्वेश्चन को देख करके उसी में इसको भी
साइन कर देता हो, इस क्वेश्चन को नहीं देख पाता है, जिससे आपको इस क्वेश्चन पे नंबर नहीं मिल पाता है। इसलिए आप हमेशा बड़े क्वेश्चन को नए पेज से शुरू करिए। अगर स्टार्टिंग के पेज पे 2-4 लाइन बचा हुआ है तो भी आपको नए पेज से क्वेश्चन को शुरू करना है, लिखना है। तीसरी बात, आपको कभी भी पेपर आप जब खोलिए तो हंसते हुए खोलिए। पेपर को खोलने के बाद आपको थोड़ा सा भी अपसेट नहीं होना है, पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़ने के पश्चात ही आपको लिखना है। जिन क्वेश्चनों का आंसर आपको कॉन्फिडेंटली आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, स्टार्ट उन्हीं से करिए, स्टार्ट उनसे ही करिए, तब जा कर के आप 100 में 100 नंबर पा सकते हो। कोई आपको 100 नंबर पाने से नहीं रोक सकता है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।